नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दिन 26 जनवरी 2026 सोमवार, रिपब्लिक डे। तिथि शश्री मापनोती, तिथि है अष्टमी तिथि। अष्टमी जया तिथि होती है। जया तिथि विजय दिलाती है। इसका स्वभाव जो विजय का इस तिथि का जो परिणाम है, उनका स्वभाव और उनका कॉज, उनका कारण ये मंगल द्वारा रिप्रेजेंट होता है और जो इफेक्ट है और जो फल है वो हमको बुध कुंडली में जहाँ होते हैं या गोचर में या बुध की राशियां जहाँ होती हैं उनके द्वारा महसूस होता है। और वर्तमान ये तिथि भी एक इंटरेस्टिंग बात देखिए कि बुध की दोनों राशियां मिथुन और कन्या इसमें दग्ध हो जाती हैं। ये क्या संकेत दे रहा है? ये देखिए अष्टमी तिथि इसीलिए कहा जाता है कि अष्टमी तिथि जया तिथि जरूर है, मगर इसका परिणाम जो है वो अष्टमी तिथि के स्वामी राहु हैं। जया तिथि इसके स्वामी बुध के बजाय राहु है और राहु कुंडली में जहाँ पे हैं वर्तमान में तो कुंभ राशि में है। कुंभ राशि में ये परिणाम इनके पूरे वर्ल्ड को देखने को मिल रहा है क्योंकि कुंभ राशि डिससेटिस्फैक्शन की राशि है। तो आप देखेंगे कि दुनिया में चारों तरफ असंतोष जो है वो बढ़ता जा रहा है। अष्टमी तिथि वो तिथि है मैंने बताया था जिसमें 1 से 15 तक की तिथियों में सेंटर पॉइंट वाली तिथि है। यहाँ से कर्मों का परिवर्तन शुरू होता है। अष्टमी तिथि सोमवार के दिन कोई विशेष योग नहीं बनाती है और ये तिथि अष्टमी तिथि इस समय गुप्त नवरात्र में बहुत ही इफेक्टिव तिथि है। इसलिए भी क्योंकि मंगल गोचर में उच्च के हैं मकर राशि में। मंगल गोचर में उच्च के हैं और देवी की विदाई का समय आ रहा है और देवी मुर्गे पे जाएंगी जो कि अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए हमको ये संदेश लेना चाहिए कि हम लोगों को इस अष्टमी तिथि का पूर्ण प्रयोग करते हुए देवी की आराधना करनी चाहिए। देवी के मंत्र हैं मेधज एस्ट्रो पे, वो आप सुनिए। देवी अपराध क्षमा स्त्रोत है और आज के दिन के लिए अष्टोत्तर शतनाम जो श्लोक है मेधज एस्ट्रो पे ये सुनना श्रेयस्कर होगा। भारत आयुष्वर्धनम वार है सोमवार और चंद्रमा मेष राशि में है। मेष राशि में चंद्रमा चलायमान बनाते हैं मन को क्योंकि मेष राशि काल पुरुष की पहली राशि है और इसमें एक अजीब सी जातक में डिजायर उत्पन्न करते हैं। ये डिजायर काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है क्योंकि मंगल की दृष्टि मेष राशि पे है और मंगल की चंद्रमा पे जब दृष्टि होती है तो जनरली ये मंगल पर चंद्रमा की दृष्टि हो या मंगल चंद्र का साथ हो, ऐसे में आदमी बहुत ज्यादा बेखबर हो जाता है, डायरेक्शन लेस हो जाता है। उसको लगता है कि वो सब कुछ कर लेगा, इसलिए वो सब कुछ पाने के चक्कर में पड़ जाता है। ठीक है। योगात रोग निवारणम, योग है साध्य योग। साध्य योग के बाद शुभ योग है। ये अच्छे योग हैं सारे। साध्य योग और शुभ योग ये धनिष्ठा श्रवण के योग हैं। ये योग पंचक नक्षत्र में होते हैं, इसलिए भी इनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है वृष्टिकरण। वृष्टिकरण के स्वामी शनि हैं जो कि अब उत्तराभाद्र नक्षत्र में है। तो हमारे कर्म शनिदेव द्वारा गवर्न्ड हैं जो कि उत्तराभाद्र नक्षत्र में है। उत्तराभाद्र नक्षत्र वाटर ड्रैगन है। देखिए शनिदेव जिस भी राशि में हो, जिस भी नक्षत्र में हो, उस नक्षत्र या उस राशि के स्वभाव के अनुसार आप ये समझ लीजिए कि वो टेस्ट हो रहा है, एग्जाम हो रहा है। तो एग्जाम अब किस बात का हो रहा है? उत्तराभाद्र मतलब गाय, हमारे सत्यता का इम्तिहान है। उत्तराभाद्र मतलब वाटर ड्रैगन मतलब हमारी भावनाओं का इम्तिहान है, हमारी भावनात्मक संवेदनशीलता का इम्तिहान है। देखिए अगर आपको बहुत जल्दी आंसू निकलते हैं या आपको लगता है कि आप बहुत भावुक हैं तो ये एक भावनात्मक स्वभाव हो सकता है, मगर इसका करुणा से संबंध कोई नहीं है। ये मैं उत्तराभाद्र नक्षत्र के बारे में निश्चित रूप से कहूंगा आपसे, क्योंकि उत्तराभाद्र नक्षत्र में जब चंद्रमा होते हैं तो ये मनुष्य के उस स्वभाव को बताते हैं जिसमें जातक को ये लगता है, एक्चुअली में जल तत्व राशियों के लिए सबके लिए ही एप्लीकेबल है। कर्क, वृश्चिक और मीन। मीन में सिर्फ पूर्वा भाद्रपद के लिए एप्लीकेबल नहीं है और रेवती के लिए नहीं है। अदरवाइज कर्क के लिए पूरा पूरा एप्लीकेबल है, वृश्चिक के लिए एप्लीकेबल है और उत्तरा भाद्रपद के लिए एप्लीकेबल है। इसमें जब चंद्र होते हैं या लग्न हो, आदमी को लगता है कि वो बहुत भावुक है, मगर वो भावनात्मक जो स्वार्थ है, जैसे आपको कोई बात बुरी लग रही है, आप रो रहे हैं, आप कोई चीज चाहते हैं वो नहीं मिल रही है, आपको दुख हो गया, आपको लगता है कि आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, आपको मिलना चाहिए, आपको दुख हो गया, आपको प्यार हुआ, सामने वाले ने आपके हिसाब से नहीं किया तो आपको आपके आंसू आप रोने लगे। ये भावनात्मक स्वभाव हो गया। मगर आप भावुक तब होंगे भगवान कृष्ण की तरह या शिव की तरह यदि आपके अंदर करुणा डेवलप होगी, और वो करुणा तब होती है जब चंद्रमा का संबंध शुभ ग्रहों से बनता है या चंद्रमा अच्छे स्थानों में होते हैं।
बहुत उच्च के या बहुत नीच के चंद्रमा ये व्यक्ति को बड़ा ही अपना मनमौजी बनाते हैं। तो आज के दिन यदि आपको कृपा प्राप्त करनी है और शनिदेव उत्तरा भाद्रपद में अब 2027 जनवरी तक रहेंगे, वक्री होके, मार्गी होके, अभी जाएँगे मार्गी में, रेवती में, फिर वक्री होके उत्तरा भाद्रपद में आएँगे, फिर मार्गी होंगे। ये पूरे साल यही क्रियाक्रम चलेगा। तो आपको ये बात अंतर समझना होगा। भावनात्मक स्वभाव और भावुक करुणा, संवेदनशीलता। शनिदेव एक्सपेक्ट करेंगे आपको अच्छा फल देने के लिए कि आप संवेदनशील रहिए, करुणावान रहिए सबके साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने समाज के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने राष्ट्र के साथ, अपने धर्म के साथ। क्योंकि जहाँ पे करुणा होगी, वहाँ स्वार्थ नहीं होगा। भगवान कृष्ण दुःख देखकर रोने लगते थे, भगवान राम के आँसू निकलने लगते थे, भगवान शिव तो बहुत ही रोने लगते हैं और उसी रोने-रोने में विध्वंस कर देते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है उत्तरा भाद्रपद में कि अब मेरिट प्रूव करना पड़ेगा। बाप-बेटे के रिश्ते में, मियाँ-बीवी के रिश्ते में, माँ-बेटे के रिश्ते में, भाई-बहन के रिश्ते में, हर रिश्ते में अब टेस्ट होगा। अगर आपके रिश्तों में भावनात्मक सच्चाई है और एक-दूसरे के प्रति करुणा है, तो आपका रिश्ता पार कर जाएगा। अन्यथा इस साल आप मैक्सिमम सेपरेशन के किस्से सुनेंगे। अभी तक के विगत कुछ वर्षों में ये 2026 का ये साल शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद में गोचर का रिजल्ट कुछ इस प्रकार का होगा कि रिश्तों में बिखराव इस साल बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए आपको रिश्तों को सँभालने के लिए सहना सीखना पड़ेगा। वैसे भी सहनशीलता शनिदेव ही सिखाते हैं, ठीक है ना? यही मेरा आपको कहना था। आप इस बात को समझ के चलिए। वेद वगैरह हम लोग जोड़ लेंगे। अश्विनी का वेद है। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है अश्विनी। तो अश्विनी नक्षत्र जब होता है तो रोहिणी, पूर्वा, फाल्गुनी और ज्येष्ठा में भी प्लैनेट्स होते हैं। देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझना। इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप इसको सर्वतोभद्र को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि इसमें बैठा प्लैनेट उस दिन निश्चित रूप से रिजल्ट देगा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी और ये आपको निश्चित रूप से समझना भी चाहिए। अश्विनी नक्षत्र क्या है? घोड़े हैं, देवताओं के डॉक्टर हैं। मंगलवार को होता तो जबरदस्त देवी साधना का योग बनाता, सोमवार को है तो कोई खास योग नहीं बना रहा है। 12:32 के बाद भरणी नक्षत्र लग जाएगा। भरणी नक्षत्र थोड़ा बहुत सोमवार के दिन परफेक्शन देता है क्योंकि यमराज काफ़ी करुणावान है। यमराज हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं। रात यमी के आँसू हैं। अगर यमराज को प्रसन्न करना है तो अपनी नाइट लाइफ को सुधार लीजिए। अपनी नाइट लाइफ में यदि आप सत्व लाएँगे, अपने बढ़ते हुए उमंगों को आप समझ ही रहे हैं अच्छे से, जिसको सोच के भी मुझे गुस्सा आ जाती है कि रात में लोग जहाँ-जहाँ जाते हैं, जो-जो करते हैं। रात यमी के आँसू हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ठीक है? और यमराज को प्रसन्न करने के लिए अपनी नाइट लाइफ में सत्व लाइए। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, सूर्योदय के पहले के सारे समय का सदुपयोग कीजिए। हाँ, वेद बता दूँ मैं, ये हो गया, लत्ता आप जोड़ लेंगे, इसे आर्द्रा पे लत्ता है, ठीक है? और घात भी आप जोड़ ही लेंगे। कोई सब लोग आप में से कोई जोड़ के लिख ही दीजिए उसमें। तो 2 घटी मुहूर्त भी कोई लिख दे, ताकि उसको फ़ॉलो करना आसान हो जाएगा। कल मैं थोड़ा और इसमें आपको 1-2 कदम आगे की बात बताऊँगा। वार दोष दूर करने के लिए घर से निकलिए तो दर्पण देख के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।